है ना, वो पूछ रहा था अकल वाले इल्म वाले, मेरे दोनों में से ही नहीं हूँ, ठीक है। तो बाखबर हूँ, इतना बाखबर हूँ कि जानता हूँ बेखबर, ठीक है। बेइल्म हूँ और बेअकल हूँ, इसलिए बेपरवाह हूँ। कभी लापरवाह था, बेपरवाह हूँ। तो नहीं जानता था खुदी क्या है। तकरीरें करनी आसान है, खुदी है फ़िरौन के सामने उससे बड़ा फ़िरौन बन के डट जाना। और आजिज़ के सामने उससे ज़्यादा आजिज़ हो जाना। ये थ्योरियाँ हैं। जब खुद ही होता है, जब खुद ही होती है या खुद ही होता है, ये होश किसे होती है कि अंगूठा कहाँ छापा जा रहा है। वो कह रहे थे ना हम अंगूठा छाप होते हैं। तो जहाँ अंगूठा लगा दें या जहाँ से हमारे से वो अंगूठा लगवा ले, बाद में आपको उसका हिसाब देना पड़ जाए। एवं नहीं आपदा परवीन जी कहती, सानू लग गई बेअख्तियारी। यार डाड़ी सीने आशिक लाई, आतिश लाई है। दो जहानों की कुंजियाँ पकड़ा के कहता है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना, ये इतने आसान, ये ऐसे नहीं है। ये ऊपर से जब गुजरती है किसी के कभी, नेल्सन मंडेले के पास वो वक्त आया जब वो बादशाह बना उस मुल्क का, जहाँ 30 साल वो जेल में रहा। उसके मुंह के ऊपर से वो पेशाब करके उठाता था पुलिस वाला, उसी हाल में से खाना पड़ता था। उसी पुलिस वाले को उसने एक रिटायरमेंट के बाद एक होटल के बाहर, जहाँ वो चीफ गेस्ट था, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, वो एंटर हो रहा है प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका विद फुल प्रोटोकॉल, रेड कारपेट, रिसेप्शन। वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे वो जेल का बावर्दी अफसर जो कभी था, उसकी वो खाल उतर चुकी थी जिसको पहन के वो ख़ुद को शेर समझता था। उस होटल के अमले में सिक्योरिटी का एक गार्ड बकरी बना खड़ा था। वर्दी तो थी अब उसके पास, लेकिन मंडेले के पास अब गर्दी थी। मंडेले ने अंदर जाके सदारती चेयर पे तो बैठा ही बैठा, कहा उस बंदे को बुलाओ। किसी को नहीं पता क्यों बुला रहा, लरसता कांपता पहुंच गया। 30 साल उसने उसके मुंह पे पेशाब किया हुआ था। ये कहने का आसान है, एक बार भी भुगतना मुश्किल है। आप उस इंसान को कभी छोड़ेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। आप साइको हो गए होंगे, इंतकाम की आग में पागल होंगे आप। और स्पेशली आज आपको इख्तियार दे दिया जाए, उस मुल्क का स्याह और सफ़ेद के मालिक आप हों
जहाँ आपने जंग लड़ी हो कि स्याह और सफ़ेद में फ़र्क ना करो, सही और गलत में फ़र्क करो, कानून एक रखो, काले और गोरे की तमीज़ ना करो, कालों के लिए और कानून और गोरों के लिए और कानून। ये जंग लड़ी हो आपने एक काला हो के, और गोरा आपके मुंह पे पेशाब करके आपको उठाता हो और उसी हालत में आपको वो नाश्ता देते हो और वही खाना हो। 30 साल बाद खुदा वो वक्त लाए कि आपके साथी आपको छोड़ जाएं, आप अकेले थे, आपको पागल कहा जाता था, आपकी बीवी और आपका बच्चा छोड़ चुका हो, बच्चा मर गया हो और उसके जनाजे के लिए आपको शर्त रखी जाए कि अगर तुमने जनाजे में शामिल होना है तो माफ़ीनामा लिख दो, और आप खुद अपने मुंह से इकरार करते हो कि मेरी 30 साल की स्ट्रगल में वो सबसे कमज़ोर लम्हा था। मैंने सोचा कि मेरा बेटा क्या सोचेगा, वो पैदा हुआ मैं जेल में था, जवानी में मर गया है मैं जेल में हूँ, मैं उसके जनाजे में भी नहीं जाऊँगा, क्या सोचेगा मेरा बेटा। इस कौम को तो मेरी फ़िक्र नहीं है, मैं इनके लिए लड़ रहा हूँ, और ये कौम तो बेफिक्र है, मेरा मजाक उड़ाती है। किन के लिए मैं पागल हुआ हूँ। मिट्टी डालो, अपने बेटे के जनाजे में शामिल हो, बीवी छोड़ गई है, शादी कर ली है, उस दोस्त के साथ जो तकरीबन आखिरी 3-4 साल तक साथ जेल में रहा, फिर कहने लगा यार छोड़ परे, क्या फ़ायदा, किस चक्कर में मेरी भी ज़िंदगी के 25 साल गए हैं, तू भी बैठा हुआ है, बीवी भी तेरी बूढ़ी हो रही है, मैं माफ़ीनामा लिख के जा रहा हूँ, इस कौम को हमारी ज़रूरत नहीं है। उस बंदे को सब छोड़ गए, बताओ किसने पकड़ी रखा उसको, जानती हो किसने रखा उसको पकड़ के। वो अपनी किताब में लिखता है, मैं जब साइन करने लगा, और यही पुलिस वाला साइन कराने लगा, तो मुझे हुसैन याद आए। मैं सोच रहा था मेरा बेटा जो है और बीवी, इसको मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। जब मैं साइन करने लगा तो मुझे ये हुसैन याद आए। मैंने कहा मैं हुसैन को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैंने कागज़ फाड़ दिया और हक पे डट गया। मैं ऐसे मुल्क में अपने बेटे का मुंह और जनाजा नहीं पढ़ूंगा, ना देखूंगा, जहाँ काले को गोरे पे, गोरे को काले पे कोई फाकियत हासिल है। आपको पता है ये किसके लफ्ज़ हैं? ये चार्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, खुतबा हुज्जतुल विदा, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अमल कौन कर रहा है? एक क्रिश्चियन काला, अफ्रीकन नेग्रू। हुसैन को फॉलो कौन कर रहा है? हुसैनी कौन है? जिसने कभी मातम नहीं किया हुसैन का, जिसने कभी बहसें नहीं लड़ी अबू तालिब के ईमान की, जिसने कभी तबर्रा जायज़ नाजायज़ की बहसें नहीं लड़ी, लेकिन वो हुसैन से हक पे डटना सीख गया। हुसैन की फ़ौज का वो 73वां सिपाही है, जिसको हुर के बाद उस जंग में शामिल होने की इतने 100,000 साल बाद खुदा ने मौका दिया और वो डट गया। वो कहता है मैंने कागज़ फाड़ दिया, और उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने मुतालबे से नहीं हटूँगा, इस मुल्क में कानून एक होगा, गोरे और काले को बराबर डील किया जाए। जब वो जीत गया, अवाम को उसकी कदर हुई, सदर बना, कालों ने कहा गोरों को इस मुल्क से निकाल दो, उसने कहा मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, अगर गोरों से ज़्यादती करोगे तो मैं इनके साथ हूँ, मैं छोड़ के चला जाऊँगा। इंसान बराबर हैं, जिसको जो क्वालिफाई करता है, अपॉर्चुनिटीज़ बराबर हैं। अब अल्लाह उसके सामने उस गार्ड को लाता है, उस होटल में बुलाता है उस गार्ड को, किताब में लिखा हुआ सीखा करो जहाँ से अच्छी बात मिले। हुसैनियत सिखा रहा है कोई, ईसाइयों के मौला हुसैन के साथ बड़े ख़ास रवाबित हैं, राहिबों के।
ये भी कोई राहिब है, गार्ड को बुलाता है, कुर्सी पेश करता है उसको, कहता हो यार नाश्ता करें, तुम्हें देख के दिल किया आज फिर इकट्ठे नाश्ता करें। वो गार्ड परेशान देख रहा है उसको, यार बैठो नाश्ता करो। उसको सालन डाल के दिया है, खुद सारा कुछ सर्व किया उसको, उसके साथ बैठ के खाया। ये किसकी सुन्नत है? इमाम ज़ैनुल आबदीन घर आए, कातिल को घोड़ा जोड़ा दे रहे हैं, 2 दिन खिदमत कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदा को कह रहे हैं यार बस मेरे सामने ना आना। वो जो हबशी था, गुलाम जो था, जिसने मौला हमज़ा का कलेजा जुमाया था, वैशी, उसने कहा यार मेरे सामने ना आना। उस चचा से इतना प्यार है उन्हें, जिसने जवानी में उनका साथ दिया है इस मिशन में, और जिसने 8 साल की उम्र में सर पे हाथ रखा है। ध्यान से बात किया करें। किसी ने सवाल लिख के भेजा हुआ था, अपना मौक़िफ़ वाज़े करें। मेरा क्या मौक़िफ़ होगा भाई, मुझे अपने दीन ईमान की फ़िक्र नहीं है, ख़बर ही नहीं है खुदा की किताबों में जाने हम मुसलमान हैं भी कि नहीं हैं। जी काकी जी। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले